नमस्कार, मैं हूं सुश्री मैठानी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में महागठबंधन को हराने के लिए बीजेपी आलाकमान ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में बिहार के अंदर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस व बाकी दल महागठबंधन की सरकार जो बना रहे हैं उनको हराना बीजेपी का मकसद है, ताकि 2024 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सकारात्मक माहौल बना सके। वहीं इसके लिए सबसे पहले नीतीश कुमार की मौजूदा रणनीतिक पावर को समझना जरूरी है। इसका ब्यौरा कर लेना बहुत जरूरी है ताकि हम पता लगा पाए कि नीतीश कुमार के लिए समीकरण पुराने वक्त जैसे मजबूत हैं या नीतीश कुमार की बिहार के जातीय वोट बैंक पर वो धौंस नहीं रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अब लंबे समय तक अपने सहयोगी रहे नीतीश कुमार के वोट बैंक पर नजर गड़ा दी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार की सबसे मजबूत पार्टी आरजेडी है, लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि बीजेपी के जीत का रास्ता पाने के लिए नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सेंधमारी जरूरी है। ऐसे में बीजेपी अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में एक नया सामाजिक राजनीतिक समीकरण की सेंधमारी की जुगत में जुट गई है। नीतीश कुमार गैर यादव, पिछड़ी जातियों, दलित समुदाय और मध्यम वर्ग के बड़े तबके, खासकर की महिलाओं के समर्थन के बल से जीते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार पहले बीजेपी तो अब आरजेडी की बैसाखियों के सहारे मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत अब नीतीश कुमार के इसी वोट बैंक पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार को हटाने के लिए एक तरफ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नए सामाजिक राजनीतिक समीकरण को तैयार करने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत बीजेपी अपने परंपरागत जनाधार अगड़ी जातियों को मजबूती से अपने साथ रखने का प्रयास करेगी, तो वहीं नीतीश के समर्थक पिछड़ी जातियों को भी पार्टी के साथ जोड़ने की जुगत में रहेगी। बिहार की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो ये अपनी राह का एक अनोखा सामाजिक राजनीतिक समीकरण होगा। बिहार में जातियों की बात की जाए तो यादव समुदाय के बाद कुशवाहा समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे ठोस वोट बैंक माना जाता है, तो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहने वाला कुशवाहा और यादव समुदाय ही है। बिहार की आबादी में कुशवाहा समाज की संख्या 8% के लगभग है। बीजेपी ने हाल ही में कुशवाहा समुदाय से जुड़े सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। बीजेपी नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रही है कि कुशवाहा समाज ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया, लेकिन बदले में नीतीश कुमार ने उन्हें सिर्फ धोखा दिया है। सम्राट चौधरी के जरिए बिहार की कुशवाहा मतदाताओं को ये राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में यादव और कुर्मी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उनके समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कुशवाहा समाज के साथ साथ बीजेपी राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्ग को भी अपनी साइड लाने की कोशिश कर रही है, जिनकी संख्या चुनावी रणनीति के हिसाब से बहुत ज्यादा भले ही ना हो, लेकिन अगर ये जातियां मिलकर बीजेपी को वोट देती हैं, तो उसके उम्मीदवारों की जीत की राह आसान हो जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी ने बिहार में जातिगत जनाधार रखने वाले छोटे छोटे राजनीतिक दलों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी की निगाहें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और आरसीपी सिंह जैसे नेताओं पर बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश बिहार में अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों के एक ऐसे वोट बैंक तैयार करने की है, जिसके सहारे पार्टी बिहार में मजबूत जनाधार वाली महागठबंधन सरकार को परास्त कर ले।
अगर बीजेपी राज्य में इस तरह का जातीय राजनीतिक सामाजिक समीकरण तैयार करने में कामयाब हो जाती है तो फिर देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 50% के आसपास मत प्राप्त कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बड़े दावेदार के रूप में नीतीश तेजस्वी महागठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती है और पुराने रिजल्ट बदल भी सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।